वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ AI R&D लैब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 की, जिसका प्राइस मनी है अप टू 1.5 lakhs। साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग? यस, डेफिनेटली इट इज़। तो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस SIH हैकाथॉन। कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसका एम क्या है, हिस्ट्री क्या है, बेनिफिशरीज कौन कौन रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, कंप्लीट प्रोसेस इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। इसकी टाइमलाइंस क्या है, डेडलाइंस क्या है, एंड ऑल्सो कौन कौन सी थीम्स इस बार प्रपोज की गई हैं। तो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑल। Don't skip the video, otherwise you would be missing out some very crucial details in the mid. So watch till the end. So now let's get started with the video. तो ये वीडियो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस इज़ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैकाथॉन, जिसको ऑर्गेनाइज करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल, AICT, एंड ऑल्सो SBI बैंक इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दिस टाइम। अब इस हैकाथॉन में आपका एम क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का एम है कि जो यंग टैलेंट है, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लाइक टू बी प्रिसाइज जो हमारी एजेंसी है हमारी इस कंट्री के, उसकी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना एंड ऑल्सो टू गेन फ्रॉम द इमेंस पोटेंशियल ऑफ दिस एनर्जी, बिकॉज इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री एक्चुअली, एंड इस यूथ की जो इमेंस पोटेंशियल है उसको गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है टू सॉल्व द रियल टाइम प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट फेस कर रही है, इंडस्ट्रियल्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हैं दैट वुड बी बेस्ट गिवन बाय द यूथ ऑफ द कंट्री। तो ये हैकाथॉन इस पर्पस से लॉन्च किया गया। देन कमिंग टू द बेनिफिशरीज, तो इस हैकाथॉन के बेनिफिशरीज कौन कौन रहेंगे? तो इफ़ आई से सो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग द बेनिफिशरीज आर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल you would be getting the monetary benefit. Yes, then you are getting a chance to work for your country. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशंस वाली हैं। यू वुड बी हैविंग सम इमेंस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसमें आप अपना टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। आपके इस टैलेंट को नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिलेगा। द प्रॉब्लम्स जो आप सॉल्व कर रहे हो दे वुड बी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कंट्री। देन you will be getting the mentoring by some top researchers, top scientists of the country, जो हमारे क्रीम साइंटिस्ट हैं, जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, उनसे आपको mentoring मिलती है। that would really be immense experience for your learning purpose. And then even if you are not the winner, जो finalist होते हैं hackathon के, you are building a very strong profile. जो आपका academic profile है that would be very strong by participating with hackathon, and all together it would be the immense experience for you. देन सेकंड आपके बेनिफिशरीज कौन आते हैं? मिनिस्ट्रीज एंड PSUs। मिनिस्ट्रीज और PSUs को एक चांस मिलता है कि जो उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो कंट्री के जो यूथ है वो सॉल्व करें, बिकॉज दे आर स्टक विद द प्रॉब्लम, द हाउ टू सॉल्व दैम, एंड यस द हैविंग द इमेंस एनर्जी ऑफ द यूथ फॉर दिस प्रॉब्लम solution is the fantastic chance. Then private organizations, yes, so there's two for them also, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनके सॉल्यूशंस आप जो है यहाँ से हैकाथॉन में आप प्रपोज करते हैं प्रॉब्लम्स, एंड यू विल गेट अ वंडरफुल सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट। एंड फॉर इंस्टीट्यूट, तो जो स्टूडेंट जिस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है उस इंस्टीट्यूट्स की ब्रांडिंग में इट विल डेफिनेटली एड अ वैल्यू, बिकॉज आपके स्टूडेंट्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, विनर्स बनते हैं, दैट विल गिव यू थम्स अप एज वेल। So these are like the beneficiaries, like students, ministries, PSUs, and the academic institutes from where the students belong. Now, if I talk about the history of SIH, so the SIH was launched in 2017, was the first edition. Then from 18 to 28 onwards, for the 3 years, they were launched separately for software solutions and hardware solutions. जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्यूशंस के लिए अलग हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया था, हार्डवेयर के लिए अलग हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था। बट देन फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स इन दोनों को मर्ज करके कॉमन हैकाथॉन ही लॉन्च किया जाता है। सो फ्रॉम 17 ऑनवर्ड्स हर साल एनुअली बेसिस पे ये हैकाथॉन लॉन्च होता है। Now this time it is like again the same software और hardware solutions दोनों एक साथ ही एक ही problem statement में you can offer. Next part is your what is the eligibility. So school students from class 6 to 12th onwards,
they are also eligible for this hackathon. Then your graduate students, postgraduate students, they all are eligible for the hackathons. आपके कॉलेज से जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक टीम बनती है, तो मैक्सिमम टीम मेंबर आपके 6 हो सकते हैं. सो एक एक इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं दे शुड ऑल बिलोंग टू अ वन इंस्टीट्यूट ओनली. लाइक स्कूल के बच्चे हैं तो दे शुड बी फ्रॉम सेम स्कूल, कॉलेज के बच्चे हैं तो दे शुड बी फ्रॉम सेम कॉलेज. देन सेकेंड पॉइंट इज, इन टीम मेंबर्स में वन टीम मेंबर को फीमेल होना मैंडेटरी है. तो दिस इज़ अ वे ऑफ गवर्नमेंट टू प्रमोट द फीमेल एजुकेशन, टू प्रमोट द वुमेन्स इन द वर्किंग सेक्टर्स. तो इस चीज़ को एम्फेसाइज करते हुए मैंडेटरी किया गया कि टीम मेंबर्स में एक फीमेल मेंबर होना मैंडेटरी रहेगा. नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, कि इस हैकेथॉन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है वो हम जानेंगे. तो इस हैकेथॉन को ये अभी अगस्त में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इसकी लॉन्च होंगी. तो अभी तो हमें एक जो एरिया है, थीम्स हैं, वो मेंशन की गई हैं. देन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो लॉन्च की जाएंगी. फिर अगस्त में ही देयर विल बी द रजिस्ट्रेशन ऑफ SPOCs. नाउ व्हाट आर SPOCs? तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो डायरेक्टली SIH में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं. इस पूरे हैकेथॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट जो है वो आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे होगा. तो जो इंस्टीट्यूट्स की जो अथॉरिटीज़ हैं, दीज आर द SPOCs, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो SPOCs होती हैं. वो इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर कराएगा SIH में जाके. अब SIH के पोर्टल में वंस योर इंस्टीट्यूट इज़ रजिस्टर्ड, अब आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में, स्कूल में ही एक इंटरनल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तो जो भी थीम्स हैं जो SIH ने लॉन्च की हुई हैं, उन थीम्स पे ही एक हैकेथॉन आपके कॉलेज लेवल पे होगा. उस कॉलेज लेवल पे जो बेस्ट टीम्स होंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस टीम जितनी भी रहेंगी, उनको कॉलेज वाले उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे. रिपोर्ट को बना के उसको पोर्टल पे अपलोड करेंगे. और फिर जो शॉर्टलिस्टेड टीम्स होती हैं वहाँ से, वो टीम्स आपकी जो है SIH के सेकेंड लेवल पे जाएंगी. तो फर्स्ट लेवल क्लियर है कि आपके कॉलेज को, आपके स्कूल को रजिस्टर कराना है, एंड दे वुड बी एक्टिंग एज ए SPOCs अपने लेवल पे, इंटरनल लेवल पे एक हैकेथॉन कराएंगे, इंटरनल हैकेथॉन, जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, टीम मेंबर्स. जो उसमें से बेस्ट टीम मेंबर शॉर्टलिस्ट होते हैं, दे वुड बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड लेवल. नाउ कमिंग टू द लेवल 2. तो अब लेवल 2 में जितनी भी टीम्स हैं, उनके आइडियाज़ को जो है SIH में आपके सेकेंड लेवल पे आपका सबमिट किया जाता है. उन आइडियाज़ की स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग होने के बाद फिर आपका रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाएगा. अब जो आपकी फाइनलिस्ट टीम्स हैं, वो आपकी अक्टूबर वगैरह में आपको मेंशन कर दी जाएंगी. यू वुड बी टोल्ड अबाउट इट. अब जो फाइनलिस्ट टीम्स हैं, उनको मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किया जाता है SIH की तरफ से. तो इसमें जो कंट्री के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप जो रिसर्चर्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनसे आपको मेंटरिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, जिससे कि आप अपने आइडियाज़ को और रिफाइन कर सकते हो और ब्यूटिफाई कर सकते हो, टू मेक इट लाइक मोर प्रिसाइज एंड द बेस्ट आंसर्स. अब देन नाउ यू वुड बी अगेन, आपके जब मेंटरिंग के बाद फिर आपको फिर से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है फॉर द SIH ग्रैंड फिनाले. तो अब ये ग्रैंड फिनाले जो है आपका दिसंबर के राउंड होगा. इसमें फिर आप फाइनल पार्टिसिपेट करते हो, एंड देन देयर वुड बी द अनाउंसमेंट ऑफ विनर्स. दिस इज़ योर कंप्लीट प्रोसेस. लेवल 1 आपके कॉलेज लेवल पे होता है. लेवल 2 आपका नेशन वाइड लेवल पे होता है, जिसमें कि आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाती है, ट्रेनिंग मेंटरिंग होती है, जिससे आप अपने आइडियाज़ को रिफाइन करते हो, एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले. So this is your complete process. Now coming to the timelines. तो अगर हम टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं, सो इट इज़ कि वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस इज़ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कब लॉन्च होगी. सो अगस्त के मंथ में आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च होगी. अगस्त में ही SPOCs को रजिस्टर करने का प्रोसेस है. इंटरनल हैकेथॉन जो आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में परफॉर्म किया जाएगा, दैट वुड बी बिटवीन अगस्त टू सितंबर. विज़िट कंपाइलेशन करके पोर्टल पे अपलोड करना है, और नॉमिनेशंस ऑफ टीम्स वगैरह होता है, सबमिशन ऑफ आइडिया पोर्टल जो है, कंप्लीट ये प्रोसेस आपको सितंबर एंड तक SPOCs को कंप्लीट करना होगा. देन स्क्रीनिंग ऑफ जो आइडियाज़ है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा, और उसका रिजल्ट भी कंपाइल करके पब्लिश आपको अक्टूबर में कर दिया जाएगा.
जो फाइनलिस्ट है उनको अक्टूबर में ही रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर हो जाता है। अब दिस मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग सेशन ये आपका अक्टूबर में चलता है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रैंड फिनाले में जाएंगे, दे वुड बी अनाउंस्ड ऑन नवंबर इटसेल्फ, और बाकी जो ग्रैंड फिनाले है वो आपका दिसंबर में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। दिस इज़ योर कंप्लीट डेडलाइंस। एग्जैक्ट डेडलाइंस अभी एसआई से डिक्लेयर नहीं की गई हैं, सो वी वुड बी अपडेटिंग अबाउट दैट ऑल्सो इन अवर चैनल। स्टे इन टच विद अस। तो अभी कंप्लीट ही प्रोसेस है। वन थिंग, स्टूडेंट्स को दिस इज़ अ परफेक्ट चांस कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। स्कूल्स को आपको एक्सपोजर मिलता है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे आपको काम करने का मौका मिलता है। So this is all about the timelines and deadlines. Now coming to the problem statement. So regarding problem statement, I will say that as they have mentioned in their website that no problem is too big and no idea is too small. So yes, SIH ने complete 18 areas उन्होंने ने जो है अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हैं. You can read all of them in this video. You are showing the like इसमें we would be mentioning them on the description box. तो 18 ideas हैं and you can choose any of the problem of your interest. As the SIH team says, no problem is too small. आपकी छोटी छोटी problems जो आपको लगती हैं that they are important, all the small problems they all worth it. और उन problems की respect में जो भी आपको idea मिलता है, do implement it, do propose the idea. You never know how much your idea is important और refine होके उसका क्या beneficial वो society के लिए हो जाए. Coming to the themes again, so 18 themes हैं. So for us, if I say from AI R&D Lab, so in the coming video, we would be discussing about these themes separately in more detail. We would be providing the like some problem statements कि इस themes के regarding क्या क्या problems हैं जो अभी open problems हैं market में, कंट्री में नीड है उन चीज़ों की, और इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग एआई बेस्ड सॉल्यूशंस क्या हो सकता है. सो एज एन एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स आई वुड से कि जो आपके सॉल्यूशंस है, ट्राई टू इंकॉर्पोरेट एआई सॉल्यूशंस इनटू इट. एआई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना इट्स इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज AI nowadays it is capturing the complete market. In every sphere you will see the usage of AI, and AI is the future. So if you want to win this hackathon, not essential but it would be beneficial for you if you propose some AI solutions. And in our web video series also we would be providing some problem statements और उस problem statements के regarding क्या AI solutions हो सकते हैं, we would be giving some ideas to you guys. So yes, do watch us in the subsequent videos also. You will be getting some fantastic problems and their corresponding ideas. So that's it for today's video. And watch our next video. We will be uploading in the next week, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके सॉल्यूशंस बताएंगे. And if you have not subscribed to our channel till now, please subscribe to it. Press on the bell notification so that you should not miss out any of the updates. Our channel is exclusively dedicated to all the students who wants to build their career in AI, who wants to know कि AI के upcoming events कौन कौन से हो रहे हैं, like coming to hackathons, Olympiads, internships, AI specific जितने भी events हैं, we would be including all of them to our channel. And also AI के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, हम वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दिस फॉर यू गाइज. So do press the bell icon, do subscribe to our channel, and if you like this video, please thumbs up, please like our channel. So thank you everyone. See you all in the next video.